अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिटर ट्रुथ सां गॾु आहियां मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, असां हमेशह ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं लॉ एंड ऑर्डर जी, ऐं लॉ एंड ऑर्डर जी ॻाल्हि कजे त कराची जो जेको साउथ ज़ोन आहे इहो तमामु घणो ख़बरुनि जी ज़ीनत बि बणिजंदो रहंदो आहे, ऐं इते वॾा हाई प्रोफाइल मामला ऐं केस बि रिपोर्ट थिया आहिनि। छाकाणि त डिफेंस ऐं क्लिफ्टन में हर ॿियो घर एलीट क्लास जो कोठबो आहे, सॾिबो आहे, ऐं इन में को शक न आहे। वॾा वॾा हाउसिस जंहिंमें CM हाउस, बिलावल हाउस, अदी जो हाउस, होम मिनिस्टर जो हाउस, ऐं जेके बि बिज़नेस टाइकॉन्स आहिनि उन्हनि जा घर या हाई प्रोफाइल जेके बि माण्हू जहिड़े बि ज़िंदगी जे शोबे सां तालुक़ु रखनि था उहे इन साउथ ज़ोन में रिहाइश पज़ीर आहिनि। ज़ाहिर आहे जिथे एॾा वॾा हाई प्रोफाइल माण्हू हुजनि उते नंढिड़ो मामिलो बि वॾी हाइप क्रिएट करे वेंदो आहे ऐं ख़बरुनि जी ज़ीनत बणिजंदो आहे। शोबिज़ जी दुनिया जूं ख़बरूं हुजनि, मर्डर केसिस हुजनि, हाउस रॉबरीज़ हुजनि, या आइस क्रिस्टल या हाई हैंडेड जेके बि शीशा कैफ़ेज़ आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके ख़बरूं आहिनि उहे असांखे साउथ ज़ोन मां ॿुधण मां मिलंदियूं आहिनि। ऐं असांजी कोशिशि इहा ई आहे त जेके बि हिन वक़्त ताईं केसिस रिपोर्ट थिया आहिनि रीसेंट कुझु महीननि दौरान, जंहिंमें सीनियर नाले वारो वकील आहे शमसुल इस्लाम ख्वाजा, उनखां अलावा हुमेरा असगर जेका हिकिड़ी अदाकार आहे जंहिंजे बि डेड बॉडी घर मां मिली, ऐं उनखां अलावा पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर जो हिकिड़ो भाउ अकरम अबड़ो, उनजो बि मर्डर साॻे ई डिफेंस जे इलाइक़े में थियो। ऐं बुगटी ट्राइब में जेको झेड़ो थियो हुयो उन में जेके मर्डर थिया उहो बि हाई प्रोफाइल मामिलो हुयो, उहो बि हिन इलाइक़े में थियो। ऐं डिफेंस क्लिफ्टन में तव्हां हमेशह ॾिठो हूंदो त ट्रैफिक पुलिस सां गॾोगॾु ऑपरेशन पुलिस बि तव्हांखे रोडनि ते नज़र ईंदी आहे, ऐं कारा शीशा, ख़ानगी वर्दियूं पहिरियल जेके गार्ड्स आहिनि, इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका बि कंपेन ड्राइव थींदी आहे बावजूदि जो विज़िबल हूंदी आहे, पर ग्राउंड ते उन ते प्रिवेंटिव जेके अप्रोच आहे उहा अञा ताईं कामयाबी हासिल न आहे करे सघी। कहिड़ा सबब आहिनि ऐं साउथ ज़ोन खे हैंडल करणु केॾो आसान ऐं मुश्किल आहे, इन्हनि सभु सवालनि सां गॾु असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे DIG साउथ असद रज़ा शाह साहब खे, जिन असांखे जॉइन कयो आहे। इन खां पुछंदासीं त उन्हनि वटि SSP क्यामाड़ी उन्हनि जे ज़ोन में अचे पियो, SSP सिटी उन्हनि जे ज़ोन में अचे पियो, ख़ुदि SSP साउथ जेका उन्हनि जे मातेदा, यानी ही DIG साउथ ज़ोन तमामु वॾी आबादी खे कवर कनि पिया, ऐं वॾा वॾा जेके मामला आहिनि हाई प्रोफाइल केसिस उहे बि हिन वक़्तु साउथ ज़ोन में अंडर जेको इन्वेस्टिगेशन आहिनि। असद रज़ा शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। जी बहुत मेहरबानी। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे, आपके इदारे के साथ और बाकी जितने नाजरीन हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच। मैं कहाँ से शुरू करूँ? सिर्फ ये बताएं कि अब जो रिसेंट एक बड़ा अनरेस्ट सिचुएशन थी कि आपने वकला से मुज़ाकरात भी किए, अश्योर भी कराया कि भाई सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब के मर्डरर को अर्लीस्ट अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि उन्होंने क्लेम भी किया है, सोशल मीडिया ऐप्स भी यूज़ कर रहा है, वेयर अबाउट भी पता है, तो रुकावट कहाँ है उस कातिल की गिरफ्तारी के लिए? जी थैंक यू मुश्ताक भाई। पहले तो मैं यही जो आपकी बात की साउथ के ज़ोन के बारे में, तो वो जैसे इंग्लिश में कहावत है कि पेन इज़ वेयर द हार्ट इज़। तो जो साउथ ज़ोन है वो कराची जो शहर है उसका दिल है, मैं समझता हूँ, और जहाँ पर जैसे भी कोई मसाइल होते हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है वो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में समझता हूँ उसकी एकोज़ जो हैं वो जाती हैं। तो हमेशा से ही साउथ ज़ोन जो होता है वो किसी न किसी वजह से वो ख़बरों की वो ज़ीनत बना रहता है, और इसकी वजह है जैसे आपने बयान की बड़ी ख़ूबसूरती से कि यहाँ पर जो रेड ज़ोन जो है वो यहाँ पर है, जो हमारी DHA क्लिफ्टन जो है कराची का वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हसास जो है वो इलाका है वो यहाँ पर है। उसके अलावा जो लियारी और इसी तरह से पाक कॉलोनी के जो पुराना जो उसकी एक शोहरत है वो भी काफ़ी हद तक तो चली गई है, मगर फिर भी उसके रेमनेंट्स अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर। तो इस वजह से जो साउथ ज़ोन है उसमें कोई ना कोई ख़बर वो गर्दिश करती रहती है। तो जैसे कि आपने आगाज़ किया कि जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब जो हैं उनका केस है वो बहुत ज़्यादा वो एक हाई फाई प्रोफाइल केस वो बन गया, और हमारे लिए वो एक चैलेंज है उसकी प्रोसिक्यूशन, और जिसको हम जो लीगल कम्युनिटी है और बाकी दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके घर वाले हैं, अजीज़ो कारब हैं और बाकी जो उनके कोलीग्स थे,
उनके साथ मिलके उसको हम अच्छे तरीके से जो हैं उसको प्रोसिक्यूट करवाने की तरफ गामज़न हैं। और जैसा कि शुरू में ही ये चीज़ें काफ़ी वाज़िया हो गई थी कि कुछ लोगों के इकबाली बयानात जो हैं वो भी मीडिया में जारी हो गए, तो हमने उसी लिहाज से ही उसके ऊपर काम किया और काफ़ी हमने जो एविडेंस है वो इकट्ठी कर ली है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम उनके जितने भी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो मुलज़म मौजूद थे उन सबको करार वाक़ई सज़ा दिलवा सकेंगे। देखिए, एक तो ये कि एक ये वक़्वा हुआ, इतना बड़ा बंदा इतने छोटे बंदे के हाथों बेहमाना मर्डर होता है। ये तो बहुत साइड स्टोरीज़ हैं। आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस वक्त, जो आपने तहकीकात की, आपकी टीम ने तहकीकात की, कि सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या था? जी देखिए, पहले तो एक चीज़ को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने इसको ये समझा कि जैसे ये उनकी कोई पर्सनल एलिमिटी का जो है वो इशू है। मैं समझता हूँ कि ये सच पर्सनल एलिमिटी नहीं है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक जिन अफराद ने ये साजिश की, उन्होंने बेसिकली इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की, क्योंकि वो वकील जो उनके साथ उसके काफ़ी ख़ानदानी ताल्लुकात भी थे और वो बहुत ज़्यादा अफराद के जो केसेस हैं उनको डिफरेंट कोर्ट्स में वो फ़ाइट भी करते थे, उसको कुछ वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो टारगेट किया गया और उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो था वो हमारे जुडिशल प्रोसेस के साथ था। जैसे कि जो डिफरेंट केसेस जो थे, जो चल रहे थे, उसको इफ़ेक्ट करने के लिए पहले भी उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया और उसके बाद दोबारा जो है उनको टारगेट का निशाना बनाया गया। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ पर्सनल अदावत को तो करती ही हैं, जैसे कि लोग आम समझते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इक़दाम था जिससे जो जुडिशल प्रोसेस है या जो इंसाफ है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। मगर जिस तरह वो एक कहावत है कि अल्लाह ताला जिसको तबाह करना चाहता है उसकी अक्ल जो है वो उसे ले लेता है। तो इस केस में भी जो अफराद जो इसके मुर्तकिब थे, उन्होंने ऐसी ऐसी वो की हैं, हरकत की हैं जिनसे हमें ज़ाहिर भी हो गया कि वो कौन अफराद थे और जो वो साजिश करते रहे हैं उसको हमने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया है और उनमें से कुछ अफराद को गिरफ़्तार भी किया है और बाकी जो हैं दीगर उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा, ये ख्वाजा साहब की बात की जाए तो ख्वाजा साहब खुद भी मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ के पार्ट रहे, वो भी ख़बरों में आते रहे। एक उनके ऊपर FIR पहले भी हो चुकी थी, गिजरी में कोई शायद ड्राइवर या खानसामा था, ऐसा कोई उनका मर्डर हुआ था, बाद में वो प्राइवेटली रिजॉल्व भी हुआ। तो हाई प्रोफाइल केसेस भी थे, बिलखुसूस सिविल लिटिगेशन की अगर बात की जाए तो जो आपने इंट्रोगेट किया लोगों को, जो मुलजमान थे या जो इस गुनाह के मुर्तकिब हैं, इस वक्त तक क्या चीज़ सामने है कि वजह क्या थी इतने बड़े बंदे को छोटी सी बात पे मर्डर करना? जी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो डिफरेंट ऐसे मुकदमात थे जो शकी जो कातिल है या उसके साथी हैं, उनको कुछ उनके साथ ऐसी थी को रेजर्वेशंस थी उसकी और ऐसी खलिश थी उनके साथ उनके दिल में कि वो समझते थे कि ये इनको उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। और मगर बात ये है कि ये तो अब कानून का जो निज़ाम है वो ऐसा ही है कि दोनों जो पार्टियां हैं किसी एक इशू के ऊपर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और अपना केस वहाँ पर फ़ाइट करती हैं। मगर इसमें अगर वायलेंस या एक्सटॉर्शन या फिर दोस्त जमाना शुरू कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत है और इस किस्म की जो हरकत हैं फिर वो बहुत बड़ा किसी भी जो है वो डिज़ास्टर का पेश खेमा बनती हैं। जैसे कि इस केस के अंदर हुआ कि इसमें जो अफराद मुलविस हैं या मुलविस पाए गए हैं, उन्होंने अपनी जो ज़ाती और अपनी जो प्रोफेशनल ज़िंदगियाँ थी वो भी दाव पे लगा दी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो ऐसे इख्तलाफात थे जैसा कि जो एक आदमी जो कि पुलिस का कांस्टेबल था उसका कत्ल हो या फिर और दीगर मामलात हों, ये ऐसी चीज़ें थीं जो कि अदालतों के अंदर कोर्ट्स के अंदर इनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा सकता था। मगर इन कातलों ने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए ऐसी रविश अख्तियार की, ऐसे वायलेंस को अपनाया जिससे जो है वो जो भी एडिफिस थी कानून की उसको भी उन्होंने डिमोलिश करने की कोशिश की
और जो उसका वो एक रहबर था, जो वकील था, उसको भी उन्होंने इसका निशाना बनाया। शाह साहब क्या कहेंगे, जो वीडियो मैंने सुनी और उनकी जो गुफ्तगू थी, एक एग्री पर्सन के तौर पर उसने अपने आप को पोर्ट्रे किया वीडियो में कि भाई जहाँ अदल इंसाफ ना हो, जहाँ पुलिस और कानून वकील के घर की लौंडी बनी हो, और जो एब्सकांडर हो एफआईआर में वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम बकौल उसके वीडियो के उसको गिरफ्तार ना करना, उसको इंट्रोगेट ना करना, तो जब तमाम तर उम्मीदें उनकी टूट गई तो उसने कहा कि मैंने कानून ना चाहते हुए हाथ में लिया। तो फेलियर कहाँ है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है? देखें, फेलियर उसका पर्सनल फेलियर है कि उन्होंने जो है वो अपनी जो जंग थी कानून की उसको तर्क कर दिया और उसमें उन्होंने हथियार उठा लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एटीट्यूड जो है ये भी एक एंटी सोशल एटीट्यूड है, और अगर उसको कोई ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन थी या उसको चीज़ें नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कभी भी इसके लिए कोई अदालत का या फिर जो पुलिस का महकमा है उनका किसी का ऐसा दरवाज़ा दस्तक नहीं दी। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऐसा क्रिमिनल होता है उसके जहन की जो हमेशा से जो की जाती है, परवरिश की जाती है, वो ऐसे ही होती है कि उसके अंदर एक परसीव्ड सेंस ऑफ इनजस्टिस होती है और वो उसके ऊपर अपने अंदर पकता रहता है और ऐसी चीज़ों को फिर परपेचुएट करने के लिए अपनी खाम ख्याली के अंदर वो ड्रग्स का भी हवाला शुरू कर लेता है और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, ताकि उसकी वही जो दुनिया मेरे मुताबिक जैसे उसकी एक वर्जन आ जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर वो इस किस्म की नेगेटिविटीज़ के अंदर या ऐसे जराइम के अंदर वो चला जाता है कि जिससे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। जैसे आप जिस इलाके के, आप जिस जोन के डीआईजी लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, और ये मर्डर अगर सच्चल गोट में होता, चक्रा गोट में होता, सुपर हाईवे पे होता, यानी जहाँ पर आपका सीसीटीवी सिस्टम ना हो, जहाँ पर सर्विलेंस आपके इंश्योर ना हो, यहाँ पर आपका कमांड एंड कंट्रोल रूम है, यहाँ पर सेफ सिटी 100% मेरे ख्याल में इंश्योर्ड है आपके साउथ जोन में और बिलखुसूस डिफेंस क्लिफ्टन में, तो आयशा मस्जिद हो, सुल्तान मस्जिद हो, बड़े बड़े जो मजहबी मराकज़ हैं यहाँ पर, तो वहाँ तो हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, हाई कोर्ट के जजेस आते हैं, सिटिंग आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, बड़े पुलिस के अफसरान आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वज़रा आते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस मर्डर से उस मर्डरर का सुकून से एग्जिट करना और इस वक्त तक पुलिस का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी आपके सामने, नहीं समझते कि इनसिक्योरिटी सेंस लेवल और बढ़ गया है, बेचैनी है लोगों में वहाँ पर? जी देखिए, ये है तो आपकी बात बिल्कुल बिजा है कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे, जो वेन्यू था वहाँ पर मौजूद थे और इवन इनको पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी और वो उनके साथ थे वो लोग। मगर ये है कि चूँकि ये एक पब्लिक असम्बली थी, नमाज जनाजा ख़त्म हुई थी, तो ये वो ऐसी चीज़ थी कि जिसको उसने फ़ौरन जो है उसका फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर वो हमला किया। जो जहाँ तक बात है कि सिक्योरिटी मौजूद थी, मगर उसने उस सिक्योरिटी के होते हुए इस दीदा दिलेरी का मुज़ाहरा किया, तो और जो लोग मौजूद थे उनकी हिफाजत पे वो उसको प्रिवेंट नहीं कर सके। तो ये बिल्कुल एक वरीसम हकीकत है, प्रिवेंट के बाद एप्रीहेंड भी ना कर सके और एप्रीहेंड भी ना कर सके, और उनके वो सामने से जो हमने सीसीटीवी और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो सामने ही वहाँ से चला गया और लोग देख भी रहे थे उसको। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, लोगों के लिए भी, कि अगर ऐसा कोई भी जुर्म हो रहा हो तो लोगों को चाहिए कि उसको फ़ौरन जो है वो उसको मुलज़िम को पकड़े, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब उसकी गिरफ्तारी में कौन सी रुकावटें हायल है आपके सामने? जी, अदालती अहकामात के मुंतज़िर हैं, होम डिपार्टमेंट की परमिशन के मुंतज़िर हैं, क्या है? जी हाँ, उसमें पुलिस ने जैसे कि हमें तो पहले तो ये वीडियो को भी आने में टाइम लगा, उससे पहले ही पुलिस जो है इसको अनअर्थ कर चुकी थी, इस कॉन्स्पिरेसी को, और उसके जैसे ही मुल्ज़म जो है वो यहाँ से, उसने पूरा पहले से प्लानिंग की हुई थी, तो वो फ़ौरन उसको जो है उसको फ़रार में उसका जो प्लान था उसको उसने एग्जीक्यूट किया। मगर पुलिस ने जैसे जैसे शवाहद मिलते गए हमने उसका सारा जो प्लान था वो डिस्कवर किया। जो गाड़ी फ़रार में इस्तेमाल की गई उसको भी पुलिस ने, फैसिलिटेटर को भी गिरफ़्तार कर लिया। अब चूँकि वो जो फैसिलिटेटर्स हैं और इवन जो हमारी इतलात के मुताबिक जो कातिल और हैं वो भी एक दूसरे सूबे के अंदर मौजूद हैं, और जो जैसे कि जो फैसिलिटेटर है
उसकी भी हवालगी के लिए हमने वहाँ के होम डिपार्टमेंट से रब्ता किया है। इसमें जुडिशल भी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है बाय एंड बाय जो है ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और वो जो जितने अफराद हैं उनको हम एक एक करके जो है वो इंशाल्लाह ताला पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्या समझते जो वकला बिरादरी है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, फिर आपके मुज़ाकरात हुए, फिर एक टाइम फ्रेम तय हुआ, अब वो कामली बिहेव कर रहे हैं या फिर कोई अल्टीमेटम देने वाले हैं आपको? जी बिल्कुल, उनकी पहले कुछ मिसगिविंग्स थी, मगर हमने उनको काफ़ी कन्विंस किया इस बात के ऊपर और मुझे खुशी है कि वो उन्होंने भी इन चीज़ों को किया कि जो जो सूबाई सतह के ऊपर जो इश्यूज़ हैं, जो कानूनी जो ऐसी दुश्वारियाँ हैं, तो वो हमारे साथ अब अमन पेज के ऊपर हैं और डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इस केस को क्लोज़ किया जा सके और इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इसको जल्दी उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा सर साउथ जोन तो ज़बरदस्त जोन है, आपने खुद कहा कि तरह तरह की खबरें आती हैं, पोश इलाके भी हैं, फिर जहानाबाद भी आपके पास, तो एक डाइवर्सिटी का जो कलर है वो हमें मिलता है साउथ जोन में। अब आते हैं हुमेरा असगर के मामले पर। ये भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना, बड़ी हेडलाइंस चली, फॉलोअप्स चले, रिज़ल्ट इसमें भी नील नज़र आ रहा है। देखें, जो हमारा असकर केस है वो हमने जो जितने भी हमारे पास शवाहिद थे वो इकट्ठे किए और हमारे लिए तो वो केस जो है वो सच एक नेचुरल डेथ था और उसमें हमें कोई ऐसा फाउल प्ले का एलिमेंट दिखाई नहीं दिया। कई दफ़ा ऐसे होता है और पूरी दुनिया में है ऐसा, जैसे आपके भी इला में होगा कि 2 माह कबल ऐसे ही हॉलीवुड के बहुत मशहूर एक कपल था जीन हैकमैन, तो उनकी और उनकी भी अहलिया की ऐसे ही लाशें जो हैं लॉस एंजलिस में मिली थी और जब बाद में पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो नेचुरल डेथ जो है वो उनकी हुई थी। तो मुझे करीने क़यास यही है कि ये जो हुमैरा असगर हैं उनका भी जो है वो कत्ल सच नहीं हुआ और उसके ऊपर फिर भी हमने पूरी तफ्तीश की। उसके अलावा हमने जो मेडिको लीगल ऑफिसर है उनके साथ भी मीटिंग्स की और हमने डीएनए लैब रिपोर्ट्स, केमिकल एग्जामिनेशन, इन सब को टेक्निकल मीन्स को इस्तेमाल किया, मगर हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो हम समझते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि उनके साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की गई, ना उनको कत्ल किया गया। सर नेचुरल डेथ का कोई सोर्स भी बताने में आप कासिर हैं? नेचुरल डेथ होती है फाका कशी से, नेचुरल डेथ होती है आपकी बिजली के करंट लगने से, नेचुरल डेथ होती है आपकी कार्डियक अरेस्ट से, तो कोई तो वजह सामने आनी चाहिए इसकी। जी हाँ, जो जैसे कि जो मेरी जो तज्ज़िये में चीज़ आई है वो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तो जैसे कि किसी आदमी को ठोकर लग जाती है तो सर पे चोट आती है, कंकशन हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरह से अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ओवर एग्जर्शन करने से होता है। और आपको पता है कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो लोग फिटनेस मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं उनका जो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है ना फैक्टर बढ़ जाता है कि जिनके लिए कार्डियक कोई भी इनको अरेस्ट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ऐसा ही मिलता जुलता केस है। आपका ख्याल का एहतराम है। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? जी मेडिकल रिपोर्ट भी यही उसी में है कि उनको ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर नहीं सस्पेक्ट इंश्योर करती है, इंश्योर करती है वो भी कि उसमें कोई जो है वो ना कोई पॉइजन है उसके अंदर और ना ही ऐसा कोई उनके अंदर कुछ जो है कोई ड्रग ओवरडोज जैसे हो। मोबाइल शोबाइल की बड़ी खबरें चली, ये मिला वो मिला, अपने दोस्तों को मैसेजेस किए थे, ये किए थे, उसमें कुछ मिला फॉरेंसिक? जी हाँ, हमने उसमें काफ़ी चीज़ें तलाश की उसके अंदर, मगर कोई ऐसी चीज़, बाकी उनकी सारी कॉल्स जो थी अपने दोस्तों के साथ ही जिनके साथ वो दोबारा से जो अपना एक टूटा हुआ था लिंक उसको अस्तवार करना चाह रही थी, मगर उन फ़ोन्स के अंदर अदरवाइज़ और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे पता चल सके कि वो उस फ्लैट से कभी बाहर भी गई हों। तकरीबन 2 हफ्ते के पीरियड में तो अपने फ्लैट के ऊपर ही रही हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि हुमैरा असगर का फ़ाइल बंद हो चुका है? जी बिल्कुल, वो फ़ाइल जो है हमारे पास वैसे मौजूद है। अगर उसमें कोई ऐसे शवाहद हमें मिल जाते हैं आज भी तो हम इसको फिर ओपन कर सकते हैं, मगर आज फ़िलहाल की बात की जाए तो वो केस क्लोज है। अच्छा, आपके पास वैसे कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि यहाँ पर मेजॉरिटी में जो लाइफ स्टाइल है बिलखुसूस शोबिज़ इंडस्ट्री से, तो वहाँ ये आइसोलेशन ज़्यादा होती है, ड्रग्स एडिक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, पार्टीज़ भी होती हैं, तो अब कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई अब रिमेनिंग जितनी भी ख़वातीन हैं या मर्द हैं कि वो जो अपनी आइसोलेटेड लाइफ एंजॉय करते हैं अपनी प्राइवेसी ब्रीच को रोकने के लिए,
तो ऐसी कोई डेटा आई आपके पास या प्रिवेंशन कोई होगी इन चीज़ों की कि फ्यूचर में टेक केयर की जाए इन चीज़ों की, देखें ये जो कि अब मुमकिन नहीं है? देखें जो लोनलीनेस है, हम देखें एज अ लॉ इन्फोर्समेंट, हम तो ये लोगों को कह सकते हैं कि वो इलीगल अपने आप को एक्टिविटीज़ में ना हों, या फिर ऐसी चीज़ें ना करें जो कि उनके लिए उनकी हेल्थ या उनकी प्रॉपर्टी के लिए रिस्क का बाइस बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई आदमी या शख्स या औरत या मर्द अगर वो तनहा रहता है मगर वो तमाम ऐसे असूलों को जो कि सेहत पब्लिक सेफ्टी के मुताबिक हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमें कोई कदम नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग वैसे ही इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, कुछ पेंटर्स हैं, कुछ ऐसे कई लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ज़रूरी है कि लोगों के पास ऐसे अलार्म्स होने चाहिए ज़रूर कि अगर खुदा न खास्ता उनका किसी आउटर वर्ल्ड के साथ ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाए, तो ऐसे ज़रूर टबलिंग साइंस हों कि जो लोगों को बताया जा सके कि भी उनको कोई ऐसी डिस्ट्रेस है, कोई उनके साथ मुश्किल पेश आ गई है, अगर वो अगवा हो गए हैं। चूँकि आप देखें कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना वो वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई अफराद को अगवा कर दिया जाता है, जैसे कि नौजवान ख़वातीन के कई किस्से आपने भी देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं कि वहाँ पर उनको अगवा कर लिया गया, या फिर कभी क्रूज़ के ऊपर गई तो वहाँ पर से गायब हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी होना शुरू हो गई हैं, और मैं समझता हूँ ये कल्चरल शिफ्ट भी है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैवल करती हैं क्रॉस द ग्लोब। तो हमें यही चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी ट्रबलिंग साइन आपको दिखाई दे, जैसा कि हुमैरा के केस में अगर चौकीदार को पता चला था कि वो उनका कोई ऐसा कोई लाइफ साइन नहीं है वहाँ पर, तो उसकी फ़ौरन रिपोर्ट जो है वो मुतलका थाने में देता। यही ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि नेबर्स की, उनके फैमिली और फ्रेंड्स की थी, और इसी तरह से जो और दीगर लोग हैं जैसे कि चौकीदार है उसको भी चाहिए था कि वो इस चीज़ की नोटिफाई ज़रूर करता। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जितनी ये ताहीर हुई या फिर उसके ऊपर जो डिफरेंट कहानियाँ बनी कि ये ऐसे भी हो सकता है, लोग डेफिनेटली लोग कंसर्न थे कि ये कैसे हो गया, एक जवान और एक सेहतमंद खातून जो है वो कैसे वो ऐसे मौत के चली गई मुंह में। तो मगर मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो रिस्क हैं, ये अगर हम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जो है उसको एक ऐसे सोशल या सर एक नेटवर्क। कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी पुलिसिंग का, और आपका साउथ जोन बिलखुसूस हम डिफेंस की बात करें, क्लिफ्टन, इसको मुआशरा आइडियलाइज करता है कि भाई कंपेटिवली महज़ब मुआशरा है ये जो पार्ट है हमारा। तो यहाँ इस तरह के सेटबैक्स होंगे तो क्या नहीं समझते कि नाइबरहुड को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है? जी देखिए, बात यह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, और कम्युनिटी पुलिसिंग का मकसद ये है कि जो कंसर्न सिटीज़न्स हैं वो अगर पुलिस से रब्ता करें और उनके साथ ऐसा कोलैबोरेशन करें कि वो उस इलाके, उस महल्ले, उस गली में अपने लॉ एंड ऑर्डर या फिर सेफ्टी या फिर क्राइम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पुलिस उनकी मदद करे। और ऑन द अदर हैंड पुलिस भी चाहती है कि ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करे, उनकी कोऑपरेशन हासिल करे। उससे ना कि सिर्फ वो इफ़ेक्टिव हो जाते हैं अपने काम के अंदर, बल्कि उनकी अप्रूवल जो है, रेटिंग, वो भी बढ़ जाती है। मगर अगर हम इस केस की बात करें तो वहाँ पर ऐसे अफराद भी हैं जो कि पुलिस को रब्ता करना पसंद नहीं करते। उनकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मिसट्रस्ट हो सकता है, या वैसे कुछ लोग अलूफ़ रहना पसंद करते हैं। तो अगर हम ऐसे केसेस की बात करें तो फिर अगर पुलिस ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाती है तो उसमें प्राइवेसी और लोगों के अपने जो प्राइवेट राइट्स हैं वो भी, उनको भी कदगन लगना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग बात करते हैं कि किसी इलाके में जो है वो क्राइम बढ़ गया है, तो पुलिस के पास क्या तरीक़ाकार है? पुलिस के पास तरीक़ाकार ये है कि वो उस इलाके के अंदर जो है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 गाड़ियाँ चेक करती है और उसमें से एक गाड़ी जो है उसके अंदर से वेपन मिलता है या उसमें से ऐसा क्रिमिनल आपको मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें तो कामयाबी मिल गई एक अपने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, मगर जो 99 लोग जिनकी गाड़ियों को हमने चेक किया उनकी नाराज़गी भी हमने मोल ले ली। बड़ी लॉन्ग की होती है। जी हाँ, इरिटेशन तो लेवल लोग बढ़ता है। डिफरेंट फिर वो समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टू एज सोर्ड है, कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को। अच्छा डीआई साहब, 2-4 माह से कुछ और भी केस आपके अकाउंट में काउंट होने लगे कि
कोई आके सुसाइड करता है, बच्चों के साथ भी यही चॉइस है उसकी, समंदर की पूरी ये पट्टी। तो आपकी जो पेट्रोलिंग होती है, अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा हूँ, एंजॉय करने के लिए खड़ा हूँ, क्या अबाउट टू डाई, तो इसकी कैसे रोकथाम मुमकिन है? जी देखें, बड़ा अच्छा ये आपने पॉइंट बताया, चूँकि देखें जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हम भी दिल रखते हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं। जैसे कि पिछले दो वाक़यात जो पेश आए हैं, एक खातून ने अपने बच्चों को जैसे कत्ल कर दिया, और इसी तरह से एक वालिद जो है वो अपने बच्चों के साथ वो कूद गया। तो अब ये दोनों चीज़ें वो हैं कि सुसाइड्स हैं, और सुसाइड ये इंडिकेट करती है, सुसाइड रेट का बढ़ना इंडिकेट करता है कि उस जगह पर या उस सोसाइटी के अंदर जो है वो जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर मेंटल एलिमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मेंटल हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेफ्टी के या पब्लिक हेल्थ के जो इदारे हैं, उनके लिए ये एक क्लैरियन कॉल है, लम्हा फ़िक्रिया है, और हमें चाहिए। और जैसे आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की, तो हम भी बिल्कुल इसके ऊपर हमें चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट करें कि लोगों को बताएं कि अगर उनके ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे उनके कोई दरीना लीगल इश्यूज़ हैं, जैसे कि ये जैसे वालिद जैसे या ये दोनों जो केसेस हैं उसमें दोनों जो मियाँ बीवी थे उनके आपस में अदालती कार्रवाई चल रही थी बच्चों की सेपरेशन और उसकी खवालगी के ऊपर। तो ऐसी चीज़ों में अगर पुलिस किसी तरह से कोई मदद कर सकती है तो हम मोर देन हैप्पी होंगे, करें। मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, और ये सिर्फ़ एक इलाके के साथ मुंसलिक नहीं है। ये वैसे तो हर जगह पर होता है, मगर इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर ट्रैफिक का शोर जैसे है वो भी एक एलिमेंट हो सकता है। आबो हवा, जैसे आप भी समझते हैं कि जैसे अब अमेरिका की एक स्टेट है, वाशिंगटन स्टेट है, उसका क्या जो दारुखिलाफा है सियाटल है। तो सियाटल में जो सुसाइड रेट है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। उसकी वजह क्या है कि सियाटल के अंदर जो है वो साल के 9 महीने बारिश होती रहती है और बादल छाए रहते क्लाइमेट उनका, हैं। हाँ। तो क्लाइमेट ऐसा है कि डार्क एंड ग्लूमी है, तो लोग जो हैं वो फिर उनकी ऐसी टेंडेंसीज बन जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इकोलॉजिकल हमारे भी इस शहर के अंदर जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप ख़ुद उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो हैं ऐसी मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ांपल आपको दे दी कि जैसे एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, ट्रैफिक का नॉइज़ है, या फिर किसी तरह से ट्रैफिक की जो है ना वो इसी तरह से उनकी रवानगी जो है उसमें अतवतल है, या फिर पुलिस ऐसे नाकाबंदी करती है, या पुलिस कई दफ़ा ऐसे मिसबिहेव करती है। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं। और डेफिनेटली फिर जो आपको बैकलॉग्स मिलते हैं, जैसे कि अदालती प्रोसेस के अंदर थाना कल्चर, लोगों की वो कई ट्रेडिशनल दफ़ा। सुस्ती उसमें जो होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसे फैक्टर्स को गिनना शुरू कर दें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको मैं समझता हूँ निशानदेही भी की जा सकती है, और इनको हम बेहतर कर सकते हैं ठीक ताकि है, लोगों की आपसे मेंटल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त था ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। DIG साउथ असद रज़ा शाह साहब सां ॻाल्हाइण जो सिलसिलो जारी है। शाह साहब, आपके जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर वो अलग मिजाज के हैं, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई लिबरल है, कोई सेक्युलर है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स के लोगों से आप मिलते भी हैं, ट्रीट भी करते हैं और उनके कस्टोडियन भी हैं। यहाँ पर एक चंद माह से देख रहे हैं कि ट्राइबल इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें उसकी एक झलक और रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है। दो बुगटी ट्राइब का झगड़ा हुआ और बड़ी फायरिंग हुई, बड़े हथियार खुले, मर्डर्स हुए। उसके अलावा डिफेंस की हदूद में ही पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, ही बिलोंग्स टू जैकबाबाद, नेमली असलम अबड़ो, उनके भाई अकरम अबड़ो का यहाँ मर्डर होता है। मर्डर के बाद बलूचिस्तान के एक इलाके से क्लेम होता है कि भाई हमने अपने रिवेंज में टिट फॉर टेट किया है। तो ये वहाँ की जो कबायली दुश्मनें अब आपके डिफेंस क्लिफ्टन में पहुँच चुकी हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ के मकीनों का? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। और जैसे देखिए, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो पिछले मैं समझता हूं कि 5-10 साल के अंदर कराची शहर के अंदर जो है, कराची एक मैग्नेट है। आपको पता है कि पूरे मुल्क से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, बिज़नेस के लिए आते हैं, रिक्रिएशन के लिए आते हैं। यहाँ पर अच्छा मौसम है, वहाँ रहने के लिए, सुकूनत अख्तियार करने के लिए आते एजुकेशन, हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन है, एजुकेशन और के साथ हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं। तो
यहाँ पर और फिर जैसे कि कुछ जैसे मतलब कि हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ हालात इतने लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गए। अब जो जो लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं वो वहाँ से ट्रांसप्लांट होके अपना कल्चर जो है वो यहाँ पर लेके आके उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और अगरचे कराची का तो बड़ा ही वाइब्रेंट और ओपन और लिबरल किस्म का कल्चर है, मगर हमें ऐसी पॉकेट्स भी मिलती हैं जहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रासुल अकीदा आपको मिलेंगे, या फिर वो स्ट्रिक्ट कोड जो है उसको कोड ऑफ ऑनर जैसे है उसको वो तो करते उसको इस हैं। तरह तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। मेरा सवाल सिंपल है जी कि कबायली जो बड़े बड़े मुसल्ला लोग हैं वो कराची के इलाके डेफे में पहुंचे, सरेआम मर्डर करते हैं, चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, एफआईआर काटती है, एक सिंगल अरेस्ट अटेम्प्ट नहीं होता। जी। अब उसमें जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वो लोग जो यहाँ पर आते हैं वो अपनी दुश्मनियाँ और अपनी दोस्तियाँ भी साथ जेज में लेकर आते हैं। लेके आते हैं। फिर उसका कई दफ़ा जो है वो हमें मुशाहिदा मिलता है जब उनके आपस में ताल्लुकात, जैसे अभी एक ऑनर किलिंग का केस हुआ बोर्ड बेसन थाने की हद में, कि वहाँ पर एक जोड़ा जो था वो पंजाब के हाफसाबाद शहर जो है वहाँ से आया, और जब यहाँ पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने वेस्ट के इलाके में, फिर उनको बुलाया गया और बुला के यहाँ पर जो है उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर वो जो लोग कातिल थे फिर वो वहाँ से फिर वापस चले गए, मगर पुलिस ने उसको केस को ट्रेस कर दिया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पनपती नहीं हैं, मगर चूँकि रोड्स नेटवर्क है, लोगों को फ्री एक्सेस है, इट्स अ फ्री कंट्री, लोग आते जाते ये काम कर लेते हैं। मगर इसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो ट्राइबल कल्चर को परपेचुएट करें, जैसे अपना असला जो है उसको बेदरेग उसको जो है वो उसको नुमाइश डिस्प्ले करें, उसको नुमाइश करें, डांटे उसकी बांधे, डांटे बांध के नंबर फिरें। प्लेट हाइड करें। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को डांटे बांधने के ऊपर जो है वो सेंश्योर नहीं कर सकते या उसकी लीगली उसको जो है कोई एक्शन नहीं ले सकते ऐसा, चूँकि वो अगर उसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। मगर हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन जो है उसको कम से कम कर सकें, ताकि यही जो है वो जो असला है जो लोग नुमाइश करते हैं उसको फिर इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे आपने देखा है कि 14 अगस्त को देखें या सर न्यू ईयर के अकरम ऊपर अब्बड़ो देखें। मर्डर केस में एफआईआर हुई, जी अकरम अब्बड़ो गिरफ्तारी केस कोई में हुई, कोई पुलिस गई, या मुद्दई नहीं चाहता कुछ भी ना हो बस? अकरम अब्बड़ो केस में जो है देखिए, जब ये एक ब्लाइंड केस था और हमने उस केस को मैं समझता हूँ कि 72 आवर्स के अंदर जो है उसको डिटेक्ट किया, और हमने जो जो उसमें लोग मुलविस थे उन सब की निशानदेही की। और अनफॉर्चुनेटली देखें इशू यही है कि वही जो मुलजिम था वो वारदात करके आधे घंटे के अंदर जो है वो इतना आसानी से फ़रार हो जाता है, इतने मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर, कि जिसमें पुलिस इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम फैक्टर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अकरम अब्बड़ो केस की मिसाल लें या फिर आप इसी तरह से शम्सुल इस्लाम केस की मिसाल लें, दोनों केसेस के अंदर जो है वो डिफेंस से जो हब जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट में बंदा आसानी से पहुंच ठीक है। सकता है। तो ये ऐसी क्रेडिट गोज टू लियारी प्रॉक्सिमिटी की एक्सप्रेस है, वे। तो ये उन चीज़ों को इस्तेमाल करके भी वो इसको कर लेते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है, जैसे कि सेफ सिटी है या S4 है, या फिर हमारा जो इंटर प्रोविंशियल जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें सर कि मैं ताकि समझना यहाँ ये से चाहता हूँ सिर्फ सिंपल सादे से सवाल से, अकरम अब्बड़ो केस ट्राइबल केस है प्योरिटी के साथ, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जैसे वो कलदम जमायतें करती हैं। इसी तरह बुगटी ट्राइब में जो बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ दोनों अतराफ, वो एफआईआर तो दर्ज हुई साउथ में, लेकिन बाद में आईओ को जरूरत ही नहीं कि उस केस को दोबारा उठाए या कोई अरेस्ट के लिए टीम तश्कील दी जाए, क्योंकि ये एक माइंड सेट है यहाँ पर पुलिस का कि भाई ये ट्राइबल मर्डर है इसलिए इसको टच नहीं करना है। 11,000 केवी है, इससे एग्री करते हैं, न मुद्दई चाहता है न फिर अक्यूज पार्टी चाहती है कि हमारे पास पुलिस आए हमें अरेस्ट करने बलोचिस्तान या कहीं भी किसी इलाके में। नहीं देखें, बात यह है कि ऐसे केसेस में दोनों केसेस के अंदर अरेस्ट किए गए, कुछ अफराद को सबको नहीं किया जा सका, कुछ लोगों ने कोर्ट से बेल ले ली और दोनों केसेस को चलान कर दिया गया है। ठीक, अब कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर जो है वो कार्रवाई जारी है। देखें राइट टू एक्वायर वेपन्स वो भी एक लोगों का राइट है, लीगल राइट है,
लाइसेंस वेपन रखना, आप किसी के ऊपर कदगन तो लगा सकते हैं कि कितने मल्टीपल आप रख सकते हैं, मगर आप किसी को उसके कॉन्डक्ट की बेस के ऊपर सर डिफेंस इटसेल्फ, क्लिफ्टन इटसेल्फ, पार्शियल एरियाज जो भी हैं वहाँ पर तो ये तासुर आम है कि भाई स्टेट विद इन स्टेट रन हो रही है। जितने भी आपके ट्राइबल चीफ्स हैं दे में बिलोंग टू सिंध प्रोविंस और बलोचिस्तान या इवन केपी के भी कुछ यहाँ पर बड़े बासर लोग रहते हैं। आपका जो SHO रिवायती तौर पर उनके प्रोटोकॉल जो इलीगल वेपन्स हैं कोई नहीं पूछता, नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं कोई नहीं पूछता, वो मोटरकेड में निकलते हैं कोई नहीं पूछता, सलूट मारते हैं। आम बंदा जाता है बेचारा, उसकी गाड़ी को तो इस तरह स्क्रीनिंग होती है उसकी, इस तरह उसको स्कैन करते हैं कि 2 घंटे खड़ा रहता है, और एक पिस्टल निकल आता है लाइसेंस वाला तो 2 घंटे आपको भी शिकायत आ। यानी कि VIP कल्चर का खात्मा कैसे मुमकिन है? डिस्पाइट हैविंग मेनी SOPs, मेनी डायरेक्टिव्स बाय द होम मिनिस्टर, CM सिंध इजलासेस होते हैं और होम डिपार्टमेंट्स पे डायरेक्टिव्स भी देता है कि भाई इनको रोकें, डिस्प्ले को रोकें, लेकिन आज तक हमें कामयाबी दिखाई नहीं देती। जी वही आपकी बात सही है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कैंपेन्स हैं वो जारी हैं और इसको हम डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। आप सही कह रहे हैं कि हो नहीं पा रही 100% नहीं है, मगर इसमें हमें खातिर खार रिजल्ट्स भी मिले हैं। और इसी तरह से जो अनऑथराइज्ड नंबर प्लेट्स हैं, नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अभी रोल आउट हो गया है। और सदर के इलाके में आप देखें, आपको कभी आप बल्कि चलें मैं आपको कभी दिखाऊं कि वहाँ पर अब ऐसे कैमरे लगे हैं जो ऑटोमेटिकली जो है नंबर प्लेट को रिकग्नाइज कर लेते हैं। हमने ANPR सिस्टम जो है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह से हम काफ़ी जो लोगों को जो ऐसे कार चोर हैं या फिर जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवसत से भी और अदरवाइज़ भी ये एक अवेकनिंग है, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं समझा जाता कि DHA या क्लिफ्टन का एरिया जो है वहाँ पर लोग इस किस्म का बेजा जो है वो वेपन का नुमाइश करें। अब थोड़ा बेटर ट्रुथ शुरू करें, थोड़ा सा कड़वा सच होगा। असद रज़ा की सोर्स क्या है? कौन से हाउस का आशीर्वाद है कि पौने 2 साल से DIG साउथ है, SSP शिप उन्होंने ज़बरदस्त एंजॉय की 1 साल तक, और कहा जाता है कि भाई बिलावल हाउस भी इधर ही है, होम मिनिस्टर हाउस भी इधर ही है, अद्दी का हाउस भी बारबेक्यू टुनाइट के पीछे है, और फिर CM हाउस भी इधर ही है। आपके पीछे किसकी पर्ची के इतने बड़े मिससेप्स हुए? पता नहीं कहाँ कहाँ से SSP DIG हट गए। और ताज़ा एक मिससेप हुआ था जो बड़ा हाइप क्रिएट कर चुका था कि रवादारी मार्च पे कोई अटैक हुआ था, तजलील हुई थी, उसमें अदीब, शायर, दानिश्वर थे। वो खबरें भी चली कि यू आर अबाउट टू लीव, यू आर अबाउट टू ट्रांसफ़र, फिर भी मैनेज कर लेते हैं 11th आवर में। कि कौन सी गिदड़ सिंह है? जी देखें, बात यह है कि सिर्फ ये है कि एक नेक नीति के साथ आदमी अगर काम करे तो मैं समझता हूँ कि उसकी मंजिल आसान हो जाती है। और साउथ जोन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, मगर अगर आप जैसे अगर मेरी ज़ात के ऊपर बात करें तो जब से मैं यहाँ पर तैनात हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं वो भी जितना उनका रिड्रेसल है वो आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसको इम्प्रूवमेंट की गई है पब्लिक रिड्रेसल, और जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर जो है पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, जो क्राइम रेट्स हैं उनके ऊपर जो है अपनी एफिशिएंसी, अपनी इफ़ेक्टिवनेस से जो है ना वो काबू किया गया है। और इसी तरह से जो डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं और जो भी यहाँ के रहायशी हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी आदमी उसको पूरा उतरता है तो मेरा ख्याल है कि किसी को जो है ना वो इसमें नहीं यानी ये होता। मिस्ट्री में कोई सदाकत नहीं है कि कराची जिम खाना के साथ गली में कोई बड़ा दफ्तर है, उनके साहिबजादे के साथ आपकी दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें ये सारी स्टोरीज ऐसी जो है ना लोग बनाते हैं। मेरा जो ऑफिस है उसके लेफ़्ट राइट के ऊपर सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पर कोई भी जो है ना वो कोई आम नहीं है। और CM हाउस हो, गवर्नर हाउस हो, अदालत अज़मा के दफ्तर हों, कोर हेडकोार्टर्स हो, नैब का ऑफिस हो, सारे जितने इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की कामयाबी यही होती है कि वो जो इफ़ेक्टिवली जो है वो डिलीवर करे।
अच्छा, आप टास्क फोर्स के भी सरबराह हैं। आईजी साहब ने जो रोकथाम के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है मंशात की रोकथाम के लिए, जहानाबाद आपके पास से डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी है, थाना पाक कॉलोनी है, बार बार अटेम्प्ट्स भी होते हैं, डिमोलिश भी करते हैं, तो वजह क्या है, ये रुक क्यों नहीं पा रहा सिलसिला मंशात का? देखें, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे शहर के हिस्से हैं जहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड आबादी है कि वहाँ पर किसी किस्म का भी ऑपरेशन जो है ना वो और मैं अपना अगर आपको बताऊँ एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं चागी में भी था, तो चागी में भी जो दालबदीन शहर है उसमें भी कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहाँ पर जो पुलिस रेड करने जाती है तो वहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो औरतों बच्चों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब मैं सखर में ड्यूटी दे रहा था तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ ग्रोह हैं कि कच्चे जो में ये भी काम ड्यूटी करते दी हैं, आपने। कच्चे के अंदर भी ऐसे हैं। तो वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि पुलिस जो है ऑपरेशन जो हैं वो इतना इफेक्टिवली कैरी आउट नहीं कर पाती। अब लियारी, पाक कॉलोनी, ये भी ऐसे नहीं, एरियाज़ हैं। मंशात फॉर इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए पैसा भी तो चलाते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर फैसिलिटेटर भी तो रहे, आपने बी कंपनी में भेजे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक एक्सपोज की गई हैं आप ही के जैसे, और दोस्तों ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजे भी किया है ऐसे कुछ लोगों का जो ये काम करते रहे हैं। और मगर अभी अगर आप जाके देखें तो सूरत हाल काफ़ी आपको बेहतर दिखाई देगी। और हमने ये अप्रोच अब ये किया है कि पहले हम चाहते थे वहाँ पर जाके काइनेटिक मीन से किसी अड्डे पे जाके रेड करते थे, कामयाबी नहीं होती थी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो जो लोग वहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए जाते हैं उनका रास्ता रोका जाए। तो हमने उस एरिए को जो है पूरे को ऐसा इंसर्कल किया हुआ है कि वहाँ पर जो है कम से लेकिन कम जो है थाना लोगों अभी की। भी महंगा है, वो कहते हैं जल्दी ऐसे जो नहीं लगता, बहुत बड़ा महंगा है शहर का थाना वो, पाक कॉलोनी और डॉक्स। जी बस ऐसी कुछ थानों की ऐसी स्टोरियाँ चलती रहती हैं जिसमें नहीं, कुछ में। प्रैक्टिकली क्या है, एवरीबडी डायज टू बी देयर, हर बंदा चाहता है, इतना इन्फ्लुएंस आपको करवाता होगा कि मुझे ये पाक कॉलोनी चाहिए। मेरे पास तो ज़्यादा सिफारिशें जो हैं वो आती हैं कि जी हमें जो है वो कैसे किसी पॉश एरिया में लगा दें ताकि वो पुरसकून जो है वो साहले समुंदर पे किसी को लगा दें। तो बहरहाल ये तो ऐसी रिकमेंडेशन आती अच्छा रहती सर, हैं। मैंने डॉक्स की बात की, मच्छर कॉलोनी में तो वो स्टाल लगते हैं मंशात के, आपके लम में है, वो बड़ी आवाज़ें देते कि हमसे लें इतना, फिर ये पैकेज है, यानी कैन यू बिलीव कि कराची में हो रहा है? देखें, अब अगर आपने मच्छर कॉलोनी की बात की है तो वहाँ पर भी अब ये भी एक ऐसा टारगेट एरिया है कि जो बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है और ऐसी जगह है कि जहाँ पर जब पुलिस जाती है, हमारे पास एम्फीबियन व्हीकल्स तो नहीं है, तो कई दफ़ा पुलिस जाती है तो लोग जो हैं वो एक तो जंगल के अंदर छुप जाते हैं जैसे कि, या फिर ये है कि वो कई दफ़ा वहाँ का जो मार्शी लैंड है उसके अंदर हमारी पुलिस की एक्सेस जो है। यानी कराची साउथ जोन की पुलिस के पास कैपेबिलिटीज नहीं है कि इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है? मंशात फरोज ज़्यादा बास है और टेक्निक रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि जो पुलिस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हर दफ़ा कामयाब नहीं हो पाती, और उसके लिए हमने फिर आउट ऑफ बॉक्स जो है सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये दिखाई देता है कि हम किसी स्वाम्प को ड्रेन नहीं कर सकते, तो हम ये करते हैं कि वो जो स्वाम्प है उसके आसपास जो है उस इलाके में एक्सेस लोगों की ख़त्म कर देते हैं ताकि उस तरह से वो ड्रेन हो जाए, ख़त्म हो जाए, ड्राई हो आप जाए। सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा डिस्कस होते हैं, आपसे मुराद साउथ जोन, कि जहाँ जितने बड़े हाई हैंडेड या बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर शीशा चलता है, इवन अब तो वो जो ब्रांड बोलें आपको वाइन विस्की मिल जाती है, शायद आपके इलम में है, नहीं है, पता नहीं। देखें, कराची जो है वो हमेशा से मैं समझता हूँ कि हाई एंड जो है यहाँ पर साउथ जोन के अंदर जो है वो लोग रहे हैं, और डिफरेंट लोग हैं वहाँ पर। यहाँ पर फॉरेनर्स भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, और ऐसे लोगों को परमिट्स मिले हुए हैं जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा सरे दस्त मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ है जहाँ पर शीशा चीज़ें तो दी जा रही कॉमन हैं। कंप्लेन है, शीशा। जी हाँ, शीशा की काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती हैं हमें, और उसके ऊपर मैं एक्शंस भी पहले होते भी हैं, दिखाई एक्शन भी देते हैं करते हमें। हैं। मगर बात यह है कि मैं आपको ये कहूँगा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्रॉपर कानून बनाया जाए कि जिसके तहत जो है वो कानून तो है कार्रवाई की सर, जा आपका सके। मुजर से असेंबली से मंजूर शुदा है कि इसको नहीं, रोकें। नहीं ऐसा नहीं है। हम जितनी भी कार्रवाइयाँ करते हैं वो 269 270 में करते हैं, मुज़र चीज़ों के अफराद की कंजम्पशन के अंदर, जिसकी ये मैं समझता हूँ कि फ़ाइन के ऊपर जो है लोग वो छूट जाते हैं।
और अगर अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि डिफेंस क्लिफ्टन को ये रखना ही इस तरह वेस्टर्न स्टाइल में रखना कि नहीं, यहाँ कुछ पर कट जाते हैं? देखें ये कल्चरल जो है या कल्चरल या सोशल जो है ना वेव्स चलती रहती हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि चूँकि कराची का मैं समझता हूँ कि ताल्लुक़ जैसे है कि वो दुबई के साथ लोग एसोशिएट करते हैं, लंदन के साथ करते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर लंदन में वेव शुरू हुआ थोड़ी सी तो लीनियंसी कराची में भी शुरू हो अच्छा, गया। इसी से कनेक्टेड मैं करता हूँ, एक डिफेंस क्लिफ्टन कम्युनिटी जो यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं और हाईली एजुकेटेड रहते हैं, उनको हमने बड़ा वो डिस्प्लेजर देते हुए देखा है आपको कि मुस्लिम कमर्शियल की बात करें, बदर कमर्शियल की, वो सर्टेन गलियाँ हैं वहाँ पर कि जहाँ पर आपकी प्रोस्टिट्यूशन, ज़बरदस्त ट्रांसजेंडर्स और ये मंशियात आम है। तो पुलिस भी वहाँ घूमती है, वीडियोस भी टाइम टू टाइम आपके सामने वायरल होती हैं। ये तो रोकना एक ऐसे जो कि हाथ का काम है, ये क्यों नहीं रोकते आप? देखिए ये बात सही कही है आपने। हमारे पास ऐसे कुछ जगह हैं जो कि सोशल वर्क के हिसाब से ना चैलेंजिंग हैं। अब जैसे कि आपने बड़ा हाईलाइट किया ट्रांसजेंडर्स का, जैसे है अब ट्रांसजेंडर्स के साथ हमने कई दफ़ा मीटिंग की। मैंने वो डिसोन करते हैं इनको, मेरी बात हुई, सेक्स वर्कर्स को डिसोन करते हैं जी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। देखें डिसोन करना एक बात है, मगर ये है कि उनकी वेलफेयर या उनकी अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को ढूंढना या उसको प्रमोट करना वो एक अलग चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि वी डू हैव अ प्रॉब्लम, ट्रांसजेंडर प्रॉब्लम ये है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट उनको किसी तरह से यूज़फुल एंड नहीं, ये तो इजाजत नहीं देंगे ना आपके, जब तक बिल्कुल रोजगार नहीं, मिले आप एक खड़े गलियों बिल्कुल में फाशी फैलाएं, ये तो बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इंस्पेक्शन मगर होगा। देखें हम इस पे हम एक्शन करते रहते हैं और हम इसी किस्म की पब्लिक सोलिसिटेशन जो है उसको डिस्करेज करते हैं। मगर मैं फिर वही आपको बात करूँगा कि अगर किसी प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे रख दें या आंखें बंद कर लें तो प्रॉब्लम चली नहीं जाती। प्रॉब्लम, वी डू हैव ए प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा कि ये जो बदर कमर्शियल या फिर दूसरा मुस्लिम कमर्शियल, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं कि जो कि सिंगल्स हैं या फिर वो उनकी एसोसिएशन ऐसी है कि जिसको मैं समझता हूँ कि हम उसके ऊपर हमें टारगेट करने की चलें, ज़रूरत विश यू है। बेस्ट ऑफ लक डीआई साहब। प्रोग्राम का वक्त पूरा था, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातचीत की है इस पे अमल भी हो। नाज़रीन, डीआईजी साउथ असद रज़ा शाह साहब असां सां प्रोग्राम में मौजूद हो। जेके भी मुमकिन इशूज़ हुआ असां इन्हनि जे ज़हन नशी कया आहिनि। उम्मीद था कि त साउथ पुलिस इन्हनि समूरनि केसिस खे ॾिसंदी ऐं इन्हनि खे रोकण जे लाइ हर मुमकिन कोशिशि कंदी। हिन प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई, मिलंदासीं अॻे प्रोग्राम में के नए गेस्ट सां गॾु, नए मौज़ू सां गॾु। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।